हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो देखिए, डेली करंट अफेयर्स के आज के इस वीडियो में हम 3 मई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आपको क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से और क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन से दोनों जगह पर इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। वहाँ पर जाकर आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए 3 मई के करंट अफेयर्स का सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भारतीय को ब्रिटेन का मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान प्रदान किया गया है? तो देखिए, हाल ही में ब्रिटेन का मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड एम.एन. नंद कुमार को दिया गया है। आंसर सी हो जाएगा। एम.एन. नंद कुमार को ब्रिटेन के मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान से हाल ही में सम्मानित किया गया है। ये भारत के कर्नाटक राज्य के रहने वाले हैं, इसे भी याद रखिएगा। अब क्वेश्चन आता है कि एम.एन. नंद कुमार एक्चुअल में है कौन? तो देखिए, ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान एवं लंदन में भारतीय विद्या भवन केंद्र के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर एम.एन. नंद कुमार को महाराजा चार्ल्स तृतीय के द्वारा ब्रिटेन में भारतीय शास्त्रीय कला क्षेत्र में सेवाओं के लिए मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह जो सम्मान है, ये ब्रिटेन का तीसरा सर्वोच्च रैंक वाला ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड है। अब क्वेश्चन आता है कि ये दिया किसे जाता है? तो देखिए, ये पुरस्कार उस समुदाय में महान उपलब्धि या योगदान के लिए दिया जाता है जिसका दीर्घकालिक और महत्वपूर्ण प्रभाव समाज पर पड़ा हो। तो हाल ही में एम.एन. नंद कुमार को ब्रिटेन के इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है, कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम को नियुक्त किया गया है। इसके पहले देखिए, कलकत्ता हाई कोर्ट के पुराने मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव थे। इनके स्थान पर न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगणनम को कलकत्ता हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। अब देखिए, अगर हम कलकत्ता उच्च न्यायालय की बात करें तो ये भारत का प्राचीनतम उच्च न्यायालय माना जाता है। इसकी स्थापना देखिए 2 जुलाई 1862 को की गई थी। इसका अधिकार क्षेत्र या जुरिडिक्शन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके जो मामले हैं ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के जुरिडिक्शन में आते हैं। तो टी.एस. शिवगणनम हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम हाल ही में नियुक्त हुए अन्य चीफ जस्टिस की बात करें जो कि अलग अलग हाई कोर्ट में नियुक्त किए गए हैं, तो देखिए, गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सोनिया गिरिधर गोकानी हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति संदीप मेहता है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति जसवंत सिंह है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह है। इन्हें भी याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पूछे जाते हैं, इसीलिए जो कुछ समय में बने हैं उनके बारे में यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत के किस शहर की मेट्रो रेल सेवा ने कार्बन रिडक्शन श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड जीता है? तो ये मेट्रो है चेन्नई मेट्रो रेल सेवा, जिसे हाल ही में देखिए कार्बन रिडक्शन की श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, किसे दिया गया? चेन्नई मेट्रो रेल सेवा को। अब क्यों दिया गया? तो देखिए, नाम से समझ में आ जाएगा कि इन्होंने कहीं ना कहीं पर्यावरण के बचाव के लिए काम किया है, इसीलिए इस अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। देखिए, चेन्नई मेट्रो रेल सेवा को सौर ऊर्जा उपयोग और कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने की अपनी पहल के कारण हाल ही में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसे ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड के नाम से जाना जाता है। आसियान इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो देखिए, आसियान देशों की नौसेना और भारत की नौसेना के मध्य में मेरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन चीन सागर में किया जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। दक्षिण चीन सागर में मेरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन 2 से 8 मई के मध्य में किया जाने वाला है। देखिए, ये जो अभ्यास है 2 चरण में आयोजित किया जाएगा। पहले चरण को 2 से 4 मई तक आयोजित किया जाएगा, जो कि दक्षिण चीन सागर के ही हार्बर फेज में चांगी नौसेना बेस पर आयोजित किया जाएगा। और इसका दूसरा चरण, जिसे सी फेज के नाम से जाना जाता है, इसका आयोजन 7 और 8 मई को दक्षिण चीन सागर में ही किया जाएगा। अब देखिए, अगर हम आसियान की बात करें
तो ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है जिसकी स्थापना 1967 में की गई थी। सिंगापुर, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस और म्यांमार जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देश इस समूह के सदस्य हैं। स्थापना वर्ष याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। आसियान देशों की नौसेना और भारत की नौसेना के मध्य में मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 का आयोजन दक्षिण चीन सागर में किया जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की सबसे ज़्यादा संभावना है इस क्वेश्चन की, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन देखिए, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में A.K. मोहंती को नियुक्त किया गया है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे बार्क के नाम से जाना जाता है, इसके निदेशक A.K. मोहंती को कमलेश नीलकंठ व्यास के स्थान पर परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो A.K. मोहंती के पहले परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कमलेश नीलकंठ व्यास थे। अब देखिए, अगर हम परमाणु ऊर्जा आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 1954 में की गई थी और इसके अध्यक्ष देखिए प्रधानमंत्री होते हैं। न्यूक्लियर एंड रेडिएशन टेक्नोलॉजी का सार्थक प्रयोग करना और उसका विकास करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष A.K. मोहंती को बनाया गया है। इसके अलावा देखिए, अगर हम भारत के प्रमुख परमाणु अनुसंधान तथा विकास संस्थान की बात करें तो देखिए बार्क, जिसकी अभी हमने बात की है, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित है। राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, जिसे RR-CAT के नाम से जाना जाता है, ये इंदौर में स्थित है। परिवर्तित ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र भारत के कोलकाता में स्थित है। और इसके अलावा परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। अब अगर हम भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें, न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें, तो देखिए काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश में है। केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन राजस्थान में है। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसकी विशेषता है कि यह भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी। और इसके अलावा सबसे लास्ट कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, इसलिए कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा स्टेशन को याद रखिएगा। कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में। ओके, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आइए। भारतीय सेना की किस रेजिमेंट में पहली बार महिला अधिकारियों को शामिल किया गया है? तो देखिए, भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट में पहली बार 5 महिलाओं को एक साथ सम्मिलित किया गया है। आर्टिलरी रेजिमेंट को ही तोपखाना रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है। कितनी महिलाओं को एक साथ यहाँ पर अधिकारियों के रूप में शामिल किया गया है? तो 5 महिलाओं को अधिकारियों के रूप में शामिल किया गया है। अब इन 5 महिलाओं के देखिए वैसे तो नाम नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी हम इंफॉर्मेशन के लिए देख लेते हैं। लेफ्टिनेंट महक सैनी, लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे, अदिति यादव, पवित्र मुदगिल और लेफ्टिनेंट आकांक्षा सहित 5 महिला अधिकारियों को शामिल किया गया है। अब देखिए, आर्टिलरी रेजिमेंट की अगर हम बात करें तो ये भारतीय सेना की एक लड़ाकू शाखा है, जो कि देखिए भारतीय सेना के सभी जमीनी अभियानों के दौरान बड़े पैमाने पर मारक क्षमता प्रदान करती है। सेना की इस रेजिमेंट का गठन 28 सितंबर 1827 में अंग्रेजों के शासनकाल में किया गया था। गठन के समय देखिए इसे रॉयल इंडियन आर्टिलरी ऑफ ब्रिटिश के नाम से जाना जाता था। इसके बाद देखिए आज़ादी के पहले 15 अगस्त 1944 को आर्टिलरी रेजिमेंट भारतीय रेजिमेंट के रूप में शामिल की गई। भारत में आर्टिलरी डे 28 सितंबर को इस रेजिमेंट के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 महिलाओं को एक साथ पहली बार इस रेजिमेंट में अधिकारियों के रूप में शामिल किया गया है। बिहान मेला किस राज्य से संबंधित है? अब देखिए नाम में बिहान आ गया तो आप बिहार मत समझ लीजिएगा। बिहान मेला ओडिशा राज्य में आयोजित किया जाता है। ये मेला ओडिशा के नयागढ़ जिले में कोंद जनजाति के द्वारा आयोजित किया जाता है। अब देखिए ओडिशा की इस जनजाति में
बिहान मेले का अर्थ होता है बीज उत्सव। यह इस जनजाति के क्षेत्र में किसानों द्वारा उगाई जाने वाली स्वदेशी फसलों और किस्मों का उत्सव है। आइए इस मेले की पूरी प्रोसेस को समझते हैं। तो देखिए, बिहान मेला उत्सव में महिलाएं स्वदेशी किस्मों के बीजों को सावधानी से इकट्ठा करती है और उन्हें मिट्टी के बर्तनों में जमा करती है। फिर इन बर्तनों को लाल और सफ़ेद रंग से सजाया जाता है और बांस की टोकरी में रखा जाता है। फिर महिलाएं अपने सिर पर टोकरियां ले जाती है उस जगह पर जहां पर मेले का आयोजन किया जा रहा है, और पुरुष ढोल और अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ इस उत्सव या मेले को धूमधाम से मनाते हैं। तो बिहान मेले का आयोजन ओडिशा राज्य में किया जाता है। इसके अलावा अगर हम ओडिशा के अन्य उत्सव या फेस्टिवल्स की बात करें तो देखिए, कलिंग महोत्सव, चंदन यात्रा, कोणार्क नृत्य महोत्सव, महाबिसु संक्रांति, रथ यात्रा, छऊ पर्व और जोरंडा मेला, ये सभी ओडिशा के अन्य फेस्टिवल है जो वहाँ के अलग अलग क्षेत्रों में मनाए जाते हैं। बिहान मेला भी भारत के ओडिशा राज्य में ही आयोजित किया जाता है। फिट फॉर 55 पैकेज नामक जलवायु कार्य योजना किस संघ द्वारा प्रारंभ की गई है? तो देखिए, फिट फॉर 55 ये जो जलवायु कार्य योजना है हाल ही में यूरोपीय संघ के द्वारा शुरू की गई है। यूरोपीय संघ ने देखिए ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार जो ग्रीन हाउस गैस हैं उनको कम करने के लिए फिट फॉर 55 जलवायु कार्य योजना की शुरुआत की है। अब फिट फॉर 55 मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य 2030 तक जो शुद्ध ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है उसे 55% तक कम करना है। यह योजना हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यूरोपीय संघ के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोप में चैलेंजर टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो देखिए, सुमित नागल यूरोप में चैलेंजर टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ये भारत के पहले ऐसे टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने यूरोप में चैलेंजर टूर खिताब को अपने नाम किया है। इसका आयोजन देखिए 2023 में रोम में किया गया था। रोम एटीपी चैलेंजर टूर 2023 में भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने डच खिलाड़ी जेस्पर डे जोंग को फाइनल में हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया है। देखिए, सुमित नागल से पहले भारत के लिए चैलेंजर टूर खिताब जीतने वाले राम कुमार रामनाथन थे, जिन्होंने देखिए मियामी 2021 में चैलेंजर टूर खिताब को अपने नाम किया था। अब भारत के सुमित नागल ने एक बार फिर से चैलेंजर टूर खिताब को अपने नाम कर लिया है। आज के करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली अंडर सी टनल किस राज्य में बनाई जा रही है? तो भारत की पहली अंडर सी टनल का निर्माण भारत के महाराष्ट्र राज्य में किया जा रहा है। महाराष्ट्र राज्य में ये टनल देखिए 10.58 किलोमीटर लंबी होने वाली है, जो कि मुंबई के मरीन ड्राइव को बांद्रा वर्ली सी लिंक से जोड़ती है। तो भारत की पहली अंडर सी टनल का निर्माण भारत के महाराष्ट्र राज्य में किया जा रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने 3 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। अब हम फैक्ट शीट में सभी इंपॉर्टेंट बुक्स को जानने वाले हैं जो कि हाल ही के कुछ दिनों में सुर्खियों में रही है। तो देखिए, कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन, ये पुस्तक शशि शेखर वेम्पति की है। स्मोक एंड एशेस नाम की पुस्तक अमिताभ घोष की है। क्रॉस कोर्ट नाम की पुस्तक जयदीप मुखर्जी ने लिखी है। इसके बाद गांधी, सियासत और सांप्रदायिकता पीयूष बबेले की पुस्तक है। वॉर एंड वुमन नाम की पुस्तक डॉक्टर M.A. हसन ने लिखी है। कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नंदिनी दास की पुस्तक है। द प्रोमिस डेमन गलगुट की पुस्तक है। टॉम ऑफ सैंड गीतांजलि श्री की पुस्तक है। और अंबेडकर अ लाइफ शशि थरूर के द्वारा लिखित पुस्तक है। इनमें देखिए टॉम ऑफ सैंड को स्पेशली याद रखिएगा, क्योंकि ये पहली ऐसी हिंदी भाषी पुस्तक है जिसे हाल ही में मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टॉम ऑफ सैंड की लेखक गीतांजलि श्री है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने फैक्ट शीट में सभी इंपॉर्टेंट बुक्स को डिस्कस कर लिया। अब हम 2 मई के जो करंट अफेयर्स हमने डिस्कस किए थे उनको एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला करंट अफेयर्स देखिए लास्ट डे का, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन रहा? तो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 डिंग लीरेन ने जीती थी। LIC का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सिद्धार्थ मोहंती को LIC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है।
पैराग्वे के हाल ही में नए राष्ट्रपति सेंटियागो पेना को बनाया गया है। भारत में त्रिशूर पूरम उत्सव का आयोजन भारत के केरल राज्य में किया जाता है। आगे आइए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 1 मई को पूरे विश्व में मनाया जाता है। 1 मई को किस राज्य की स्थापना हुई थी? तो देखिए 1 मई 2 राज्यों के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, महाराष्ट्र और गुजरात। बॉम्बे स्टेट को 1 मई 1960 को अलग करके महाराष्ट्र और गुजरात नाम के 2 राज्य भारत में बनाए गए थे। तो 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो देखिए बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन हाल ही में भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया है। IPL का 1000वां मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के मध्य में खेला गया था। लास्ट देखिए, रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए रिफ्लेक्शंस नाम की जो पुस्तक है ये श्री नारायण वाघुल के द्वारा लिखी गई है, जिसका हाल ही में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विमोचन किया था। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने 2 मई के सभी करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लिया। अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? अगर आपने ये सेशन ध्यान से एंड तक देखा होगा तो इसका जवाब आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में दे पाएंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे भी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।